बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, लोग खैर व आफियत से होंगे। बैग उठाइए, बैग उठाइए, बैग। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। कहा दो तरह के अकाउंट्स हैं, एक रियल यानी परमानेंट और दूसरे नॉमिनल यानी टेम्परेरी। दोनों अकाउंट्स में क्या फर्क है? रियल अकाउंट आमतौर पर जब तक बिजनेस चलता रहता है या जब तक वो खत्म ना हो जाए, खुद से खत्म ना हो जाए। सर खुद से खत्म क्या मतलब? लायबिलिटी पे ना कर दो, खत्म नहीं होगी। एसेट बेच ना दो, खत्म नहीं होगा। मालिक अपना सारा पैसा निकाल ना ले, उसका कैपिटल खत्म नहीं होगा। लेकिन एक्सपेंस और रेवेन्यू अगर देखा जाए तो वो भी खत्म नहीं होते। खत्म तो वो भी नहीं होते, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर पीरियड पर उन्हें इसलिए खत्म कर देते हैं कि अगर हमने एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज ना किया तो होगा क्या? इस ईयर का एंडिंग बैलेंस, इस ईयर पूरे साल की सैलरीज एक्सपेंस अगर 12,000 है, तो जब टी अकाउंट बैलेंस होगा तो सैलरीज एक्सपेंस का टी अकाउंट डेबिट साइड पर हजार 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 कितनी मरतबा डेबिट हुआ है? 12 मरतबा। थाउजेंड रुपीज आपने हर महीने पे किए, 12 टाइम्स वो डेबिट हुआ। आपने साल में 12 मरतबा एंट्री बनाई, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। आप ये एंट्री बनाते रहे और टी अकाउंट में आप इसे पोस्ट भी करते रहे। ईयर एंड पर जब आप टी अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे टी अकाउंट में डेबिट साइड पर 12,000 है और क्रेडिट साइड पर कुछ भी लिखा हुआ, तो आप क्रेडिट साइड पर अपने पास से लिख देंगे कैरिड डाउन बैलेंस, और ये कैरिड डाउन बैलेंस बन जाएगा ब्रॉड डाउन बैलेंस। और जब ये ब्रॉड डाउन बन जाएगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका बैलेंस इस साल से अगले साल में चला गया। और एक्सपेंस, कैश तो जाहिर सी बात है बिजनेस से चला गया ना, वो तो कैश बैलेंस कम हो रहा है जब जब पैसे जा रहे हैं और कैश का बैलेंस अपडेट हो रहा है। लेकिन सैलरीज एक्सपेंस को ईयर एंड पर जब आप टोटल करके बैलेंस करोगे तो इस साल का सैलरी एक्सपेंस 12,000 और वो 12,000 इस ईयर कैरिड डाउन बन के नेक्स्ट ईयर बन जाएगा। तो इस साल का खर्चा अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगले साल और खर्चे होंगे, वो भी सैलरीज एक्सपेंस में रिकॉर्ड होंगे। तो लेट सपोज अगले साल भी हजार हजार रुपए सैलरी रही, तो अगले साल फिर 12,000 रुपए पे होंगे। आपका टी अकाउंट अब आपको ईयर एंड पर कितना बैलेंस दिखाएगा? 24। इसमें पिछले साल के 12,000 रुपए भी आ गए। तो अब इसका मतलब है आप प्रॉफिट जब निकालेंगे तो फिर आपको पिछले साल की इनकम भी पता होनी, और आपको जो प्रॉफिट पता चलेगा फिर वो एक साल का तो कितने साल का होगा? जबकि अकाउंटिंग कह रही है आप ईयरली अपना प्रॉफिट लॉस मालूम करें, यानी एक साल का प्रॉफिट लॉस। तो एक साल का प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए सिर्फ एक साल के खर्चे और एक साल की आमदनी हमें शो करनी है। तो अगर इस साल के खर्चों को अगले साल ले गए, इस साल की इनकम को अगले साल ले गए, तो होगा क्या कि 2 साल के एक्सपेंस 2 साल के इनकम जमा हो जाएंगे। फिर दूसरे साल भी क्लोज ना किया तो तीसरे साल में 3 साल के एक्सपेंस 3 साल की इनकम। हमने किसी पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया ये तो हमें पता ही, और पता चलाएंगे तो कैसे? कहेंगे अच्छा पिछले साल प्रॉफिट कमाया था 50,000, इस साल टोटल प्रॉफिट कमाया है 80,000, तो इसका मतलब है इस साल 30,000 रुपए कमाए। ये कैसा तरीका है प्रॉफिट मालूम करने का भाई? अगर प्रॉफिट मालूम करना है तो अकाउंटिंग कह रही है ऐसा तरीका इख्तियार करो कि जो प्रॉफिट ऑलरेडी मालूम कर चुके हो उसे दोबारा शो नहीं करो।
तो उन तमाम अकाउंट्स को क्लोज कर दो जो पिछले साल के प्रॉफिट निकालने में तुमने इस्तेमाल किए। तो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिन्हें प्रॉफिट निकालने में इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों? एक्सपेंस बोलते हैं तो साथ में एक्सपेंस नहीं, मतलब पहले तो सारे नाम कैटेगराइज कर लो। आप क्लोज करने के लिहाज से बोल रही हो, मैं कह रहा हूं एक्सपेंस कहते हैं तो साथ, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, रेवेन्यू कहते हैं तो साथ, और फिर जब उन्हें क्लोज करने की बात करते हैं तो हाँ, एक्सपेंस का बिहेवियर कहां होते हैं? डेबिट। एक्सपेंस का बिहेवियर यह है कि वो कहां होते हैं। और एक और चीज है जो डेबिट में होती है, क्या? कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा रेवेन्यू। तो इसका मतलब है एक्सपेंस जब क्लोज होंगे तो सिर्फ एक्सपेंस क्लोज, एक्सपेंस के साथ कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी। मैंने जब यहां कल एंट्री लिखी तो मैंने आपको उलझाया नहीं। मैंने कहा क्यों उलझाऊं बच्चों को, सिर्फ इतना भी अगर बच्चों को समझा दूं कि भाई सारे एक्सपेंस क्रेडिट हुए, सारे एक्सपेंस क्रेडिट हुए, तो इनफ है। बच्चों को पता तो चल रहा है ना कि भाई हर वो चीज जिसका बिहेवियर डेबिट में है उसे क्लोज करने के लिए कहां लिख दिया? क्रेडिट साइड पर। तो सारे एक्सपेंस क्रेडिट होंगे। और यकीनन मुझे इस बात से इतराज नहीं है कि कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी क्रेडिट होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहां पर होते हैं? आवाज ही नहीं आ रही। और उन्हें भी क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने मिसाल को आसान बनाया, मैंने कहा समझ में आ जाए बच्चों के। तो ये सारे एक्सपेंस आपको याद है ना माशाल्लाह, लिखे हुए अभी भी नजर आ रहे हैं? वेरी गुड। तो इनका सम कितने रुपए है प्यारे बच्चों? 500। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंस का सम 500 रुपीज है। इट मींस कि सारे एक्सपेंस का टोटल 500 बन रहा है, और ये पूरे साल का बिजनेस का खर्चा है। पूरे साल बिजनेस का एक्सपेंस 500 रुपीज है। इस बात पर कोई एतराज? कोई एतराज नहीं। ओके, अब बिजनेस की इनकम को भी क्लोज किया होगा। इनकम बिजनेस की कहां होती है आमतौर पर? तो उसे क्लोज करने के लिए बेटा कहां लिखा? और एक और चीज है जो क्रेडिट में होती है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, और वो कहां पाए जाते हैं? और उन्हें क्लोज करने के लिए कहां लिखूं? इसका मतलब है सारी इनकम भी डेबिट हुई होंगी और सारे कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी, है ना? और अभी मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता, और आप माशाल्लाह आप डरने वाले हैं भी नहीं। वो स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं डरता जिसकी एडजस्टमेंट पे कमांड बन चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर पेपर में, वैसे तो आपको क्लोजिंग एंट्रीज पूरी बनाने के लिए देगा ही नहीं। आपको पता है आपके पास एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो आपके पास पूरी क्लोजिंग एंट्री नहीं होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो इसके अंदर से ही होंगे ना सवालात में। तो अगर वो आपको सारे इनकम का सम बता रहा है, सारे कॉन्ट्रा एक्सपेंस का सम बता रहा है, और वो सब आपने डेबिट कर दिए हैं, तो ये सम कितना है जरा देख के बताएं। 620। 620 बिजनेस की टोटल इनकम, और उन चीजों को शो कर रहा है कि जो इनकम के जैसी हैं। इनकम नहीं है लेकिन इनकम के वो, और इनकम सारी, उनका सम कितना है? 620। अब बड़े इत्मीनान से पुरसुकून रहते हुए बोलना है आपने मेरे साथ साथ। ये बताइए हमने सारे एक्सपेंस को कहां बंद किया? वो तो साइड बोल रहे हैं आप। सारे एक्सपेंस को कहां बंद किया? हो सकता है मैं सवाल अच्छे से प्लेस ना कर पा रहा हूं, मैं रिफ्रेश कर देता हूं, आप सही जवाब दे रहे हैं। हमने सारे एक्सपेंस को किस में बंद किया? मैं जानबूझ के सिर्फ एक लफ्ज नहीं बोल रहा, वो बोलूंगा तो आप 100% सही जवाब देंगे। मैं बोलूं हमने सारे एक्सपेंस को किस अकाउंट में बंद किया, तो डेफिनेटली एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी आप बोल देंगे। लेकिन मैं जानबूझ के चेक कर रहा हूं आपको कि आप कितने हाजिर हैं, और आप हाजिर हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आप तो लिपसिंग करते हुए भी नजर नहीं आ रहे। ये मैं किसी को बोल रहा हूं, समझने वाले समझ रहे हैं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अकाउंट में बंद हो गए सारे एक्सपेंस और सारी कॉन्ट्रा
इसी तरह सारे एक्सपेंस और सारे कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी किस अकाउंट में बंद हो गए? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। इसका मतलब है हमने सारे अकाउंट्स को ग्राउंड में जमा कर लिया। अजराहे मजाक, वही बात कर रहा हूं, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, वार्म अप मैच खेलने से याद दिला रहे हैं सारी चीजें, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट जवाब लिखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। लेकिन जरा दिमाग तो बन जाए, क्योंकि हो सकता है कल 1.5 घंटा पढ़ने के बाद फिर किसी को कुछ याद ना रहो, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा रिफ्रेशर हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक आप साथ दे रहे हैं, इसका मतलब है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको बहुत सारी बातें याद हैं। प्यारे बच्चों, आखिरी बार पूछ रहा हूं, फिर साथ देंगे अल्लाह के हुक्म से मेरा। सारे एक्सपेंस कहां बंद हुए? सारी इनकम कहां बंद हुई? और जब मैं एक्सपेंस कह रहा हूं तो अंडरस्टूड मैं कॉन्ट्रा एक्सपेंस की बात भी कर रहा हूं, और जब मैं रेवेन्यू कह रहा हूं तो मैं कॉन्ट्रा रेवेन्यू की बात भी कर रहा हूं, और वो यकीनन वो भी अपने अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में बंद हो गए। सारे एक्सपेंस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में बंद हुए, सारे रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में बंद हुए। मुझे सवाल का जवाब ये चाहिए कि जब एक्सपेंस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में बंद हुए तो एक्सपेंसेस का सम किस साइड पर लिखा गया? तो डेबिट साइड असल में किसे रिप्रेजेंट कर रही है? बिजनेस के टोटल एक्सपेंस को। 100% एग्री। और इसी तरह एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की क्रेडिट साइड किसे शो कर रही है? बिजनेस के टोटल रेवेन्यूज को। मेरे प्यारे बच्चों, सोच समझ के जवाब दो। अगर टोटल एक्सपेंस डेबिट साइड पर हैं, अगर टोटल एक्सपेंस, मजे की बात है सारे एक्सपेंस क्लोज भी हो गए, और डेबिट में जो अमाउंट आई है वो सारे एक्सपेंस का सम है, और एक्सपेंस होते भी तो वो डेबिट में सम आ गया। सारे रेवेन्यू क्लोज भी हो गए और उनका सम क्रेडिट में आ गया, और दोनों का हुआ है मुकाबला। अब किसका मुकाबला हो रहा है? तवज्जो चाहता हूं। क्रेडिट में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कितना किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेबिट में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी कितना तो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लेकिन दोनों अकाउंट तो अब सेम है ना। सर समझ में नहीं आया ये वाला जुमला। अबे जब कैश डेबिट और कैश क्रेडिट में होता था तो क्या प्लस करते थे? अगर डेबिट और क्रेडिट है तो करते थे, और डेबिट है तो क्रेडिट और क्रेडिट है तो भी। लेकिन आज एक डेबिट है और एक, तो प्लस तो हो ही, माइनस होगा। जाग गए प्यारे भाई, माइनस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज मेरे एक्सपेंस का सम ज्यादा या इनकम का सम ज्यादा? और जब बिजनेस की इनकम हो ज्यादा तो 100% बिजनेस को हुआ प्रॉफिट। आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं कितना शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझे मुस्तकिल जवाब लिख के भेज रहे हैं, और आपकी पार्टिसिपेशन बस इसी तरह है और बेहतरीन है। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग मेरे साथ बिल्कुल फिजिकल सेटअप की तरह मौजूद हैं। बाकी 30 में से 8 फिजिकल सेटअप की तरह मौजूद हैं। 22 वाले बस रस्मन, वो जो रस्म होती है ना बेटा, कि होती है बस वो, उसके बगैर भी मामलात हो सकते हैं जिंदगी में, लेकिन रस्म भी होती है, तो बाकी लोग रस्मन मौजूद हैं। कोई बात नहीं भाई, आप आ गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर सुन रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर सुन हैं तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। जी मेरा बेटा, जी जी, और भी रस्में होती हैं अक्सर, ये तो बस एक ही आपने रस्म की बात की है। मैं भी कुछ रस्में करता हूँ सवाल पढ़ाते हुए, बिजनेस का नाम, सेकंड लाइन में जर्नल जर्नल, कोई फॉर्मेट बनाते हुए फॉर द मंथ या इस तरह। तो अभी हम इंशाल्लाह आगे दोबारा रस्मों का जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों, अब आप सब माशाल्लाह ये समझ चुके हैं कि मेरी बनाई हुई एग्जाम्पल के मुताबिक बिजनेस को क्या हो रहा है। बस इसी तरह आप पार्टिसिपेट करते हुए जरा सोच समझ के जवाब दें, और आप सब जवाब देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और ना सिर्फ आप बल्कि यहां से भी जवाब आएगा। ये प्रॉफिट किस अकाउंट में पड़ा हुआ है? मजा नहीं आया प्यारे भाई तारिक? मैंने साइड नहीं पूछी, मैं तुझे साइड मार दूंगा, बता रहा हूं। मैंने साइड नहीं पूछी, मैंने अकाउंट पूछा है। ये प्रॉफिट किस अकाउंट में पड़ा हुआ है अब्दुल्ला शाहिद साहब?
एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में पड़ा हुआ है, किस साइड पर पड़ा हुआ है? सर हमें तो प्रॉफिट नजर ही नहीं आ रहा। कोई मासूम ये भी बोल सकता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं क्योंकि इनकम है ज्यादा, इनकम है तो बिजनेस को हुआ प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस अकाउंट में है, किस साइड पर है? क्योंकि इनकम ज्यादा होती है तो क्रेडिट में होती है, तो प्रॉफिट भी हमेशा क्रेडिट में होगा। समझ नहीं आ रहा? आपकी मर्जी, आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो एंजॉय कर लें ऐसे ही। प्रॉफिट क्यों क्रेडिट में होता है, रट्टा लगाने की जरूरत, क्योंकि प्रॉफिट होता ही कब है, जब बिजनेस की इनकम, और इनकम ज्यादा होती है तो हमेशा, तो इसका मतलब है प्रॉफिट भी हमेशा, लेकिन कौन से अकाउंट में है? इनकम अकाउंट में नहीं, बल्कि अकाउंट का नाम है। और सारे सारे इनकम और सारे एक्सपेंस को इसीलिए तो इस अकाउंट में बंद किया है, ताकि दोनों अकाउंट को प्लस माइनस कर सकें, लॉजिकली समझ आए। अगर मैं सैलरीज एक्सपेंस को सेल में से माइनस करवाता, आप कहते ये क्या मजाक है, लेकिन हमने सारी इनकम सारे एक्सपेंस को एक ऐसे अकाउंट में बंद कर दिया जो सबको रिप्रेजेंट करे, और उस अकाउंट का नाम है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। जज्बाती हो गया मैं, फेफड़ों पे जोर पड़ रहा है कुछ। आप सब नॉर्मल हैं माशाल्लाह, जवाब तो टिका के दे रहे हैं आप तो। प्यारे बच्चों, बस अब फाइनलाइज कर रहा हूं, थर्ड एंट्री की तरफ जा रहा हूं। और मजा तब आता है जब थर्ड एंट्री मैं ना लिखूं, बल्कि आप मुझे लिखवाएं। और आप लिखवा सकते हैं, खुद पे भरोसा रखें, आप बड़े बड़े मामलात निपटा सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं मेरे भाई, पढ़ाई है। बिजनेस करने से आज क्या हुआ, किस अकाउंट में है, किस साइड पर है, तो मैं उसे क्रेडिट में पड़े रहने दूं और तालियां बजाऊं, बोलूं प्रॉफिट हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। उस प्रॉफिट को किसके हवाले करूं? तो प्रॉफिट, अब अजराह मजाक बोल रहा हूं, प्रॉफिट कहां पड़ा है? कमबख्त कहां चला गया, ये रहा। प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है? ग्राउंड के अंदर। अजराह मजाक बोल रहा हूं, प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है? ग्राउंड में पड़ा हुआ है, मैदाने जंग में पड़ा हुआ है। मैदाने जंग में सब मर चुके हैं, बस पड़ा हुआ है प्रॉफिट। सामान प्रॉफिट बोले तो वो प्रॉफिट किसका है? माले गनीमत किसका है? जो बचा है उसका, ओनर का। और इन सब का जिम्मेदार, ये जंग का जिम्मेदार था मालिक। मालिक ने करवाई थी ये जंग। तो बस अगर प्रॉफिट बचा तो वो भी कौन लेगा, और अगर लॉस बचा तो वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं जानता, सॉरी, मोहल्ले में बांट देंगे क्या? नहीं, प्रॉफिट हुआ तो भी मालिक का, लॉस हुआ तो भी मालिक का। तो भाई आज हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी साइड पर है, अकाउंट में है। तो आइए थर्ड एंट्री, अब आप कुछ लोग मुझे बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड एंट्री। कैपिटल तो क्रेडिट होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। कितने से क्रेडिट होगा पहले बताओ? अब कोई बोलेगा सर 120 समझ नहीं आ रहा कैसे आया भाई एक्स। अब कोई कमजोर दिल खवातीनों हजरात अगर हैं यहां या वहां कहीं भी, कमजोर दिल खवातीनों हजरात, खसूसी बच्चों के लिए खसूसी जुमले, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट में 500, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में भी मैंने कहा 500। जवाब आया आपकी तरह जीरो, यानी डेबिट में 500 और क्रेडिट में भी, तो कैंसिल हो गए। लेकिन क्रेडिट में अभी भी बचा हुआ है 120। नहीं समझ आया? सर क्रेडिट में 500 तो नजर ही नहीं आ रहा। बेटा दिल की निगाह से देखो, क्रेडिट में 500 से भी ज्यादा है, तो आपने क्रेडिट के 500 को कैंसिल कर दिया डेबिट के 500 से। डेबिट क्रेडिट कैंसिल, जीरो हो गया, लेकिन क्रेडिट पे स्टिल बचे हुए हैं। तो वो क्रेडिट में पड़ी हुई अमाउंट किस अकाउंट में रखी हुई है, तो मैं उस अकाउंट को क्रेडिट से उठा के कहां लिख दूं? सर आप डेबिट क्यों लिख रहे हैं इसे? क्योंकि मैं ये प्रॉफिट मालिक के हवाले कर रहा हूं, और ये क्रेडिट में था, जब मैं इसे मालिक के हवाले करूंगा तो मैं इसे कहां लिख दूंगा? डेबिट। इस तरह लिखने से ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का अकाउंट भी बिल्कुल आपकी तरह हो जाएगा जीरो। सर जीरो समझ नहीं आया? नहीं आया तो अभी के अभी पेश किया जा रहा है, चेक करें।
डेबिट में था बकें कितना, डेबिट में, और हमने लिखा बको ना, तो कितना हो गया डेबिट में, और क्रेडिट में तो था ही, तो जवाब आया 740। कैसा आया बे? 620 डेबिट में और 620 क्रेडिट में, क्या आया? 0। इसका मतलब है कैंसिल हो गया सारा, प्रॉफिट बच चुका है। अब कहां से नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट मालिक के हवाले कर दिया है। इसका मतलब है वो जो हमने टेम्परेरी अकाउंट बनाया था एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का, किस मकसद के लिए? प्रॉफिट को मालिक में बांटने के लिए, तमाम एक्सपेंस रेवेन्यू को क्लोज करने के लिए। तो तमाम एक्सपेंस रेवेन्यू मर गए, प्रॉफिट या लॉस मालिक के हवाले हो गया। लेकिन समझ में नहीं आया, हो गया, खत्म हो गया। ये एंट्री किस चीज की बनाई है बोलो? प्रॉफिट को बांटने की। प्यारे बच्चों, ये प्रॉफिट को बांटने की एंट्री है। शास तुम बहुत खूबसूरत हो, खुदा की कसम, तुम्हारे जैसे 2-4 दाने और आ जाए ना मेरे पास, तो मैं तो पूरा हो जाऊंगा बेटे। अबे क्या मैं यहाँ कैपिटल को क्लोज कर रहा हूं? लेकिन जंगल से एक दरिंदा मुझे बोल रहा है सर आप कैपिटल को क्लोज कर रहे हैं, ये तो रियल अकाउंट होता है। अबे खूबसूरत आदमी, अगर मैं इसको क्लोज कर रहा होता तो मैं इसको क्रेडिट में लिखता। किसी चीज को मारना हो तो बेटा उसके इलाके में जाके नहीं मारते, बहुत बुरा मारेगा वो तुझे, उसको कहीं अपने इलाके में बुलाते हैं हमेशा, ये उसूल है। तो बेटा कैपिटल तो पाया ही कहां जाता है खूबसूरत, तो तुम उसको मारने के लिए क्रेडिट में लिख रहे हो? नहीं बेटा, ये मर नहीं रहा, बल्कि आज मालिक की मिल्कियत में हो रहा है, क्योंकि बिजनेस करने से हुआ है प्रॉफिट। अब मैं इसके बाद वाली एंट्री बनाऊंगा तो वहां पे भी यही वाली पख लेकर आना, बोलना सर अब आप कैपिटल डेबिट कर रहे हैं, अब तो आप क्लोज कर रहे हैं। अबे नहीं भाई, मैं वहां पे भी उसे क्लोज नहीं करूंगा, बल्कि मैं लॉस मालिक के हवाले करूंगा, और लॉस की वजह से उसकी मिल्कियत बिजनेस में हो जाएगी कम। अभी हो रहा है ना लॉस, इन हरकतों पे तो लॉस ही होगा। आइए बनाते हैं लॉस का केस आपके सामने। हो गया लॉस, कितनी देर लगी? क्या आपको लॉस समझ आया? कैसे हुआ लॉस? बिजनेस के खर्चे हैं 500, सही है प्यारे भाई, और बिजनेस की इनकम है सिर्फ 480। अरीबा कौन ज्यादा है? सुना नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर बातें कर लें आपस में दोनों। वो आपसे पूछ रही हैं, आप उनसे पूछ रही हैं। जहे नसीब भाई मायरा, आप तो बहुत जहीन है माशाल्लाह, लोग आपसे दूर दूर से सिर्फ पूछने आते हैं और मुझसे नहीं पूछ रहे, भला बताओ। चलो ठीक है, फिर आप बताएं उन्हें, आपस में पूछें एक दूसरे से, मतलब यही होगा ना। अब तो हमारा तो लेवल ही खत्म हो गया भाई, आप चैंपियन हो चुके हैं, आलमी चैंपियन, आलमी शोहरत याफ्ता। जी प्यारे बच्चों, बिजनेस के खर्चे कितने हैं और बिजनेस की इनकम कितनी है, कौन ज्यादा? 500 मुझे भी पता है ज्यादा होते हैं, कौन ज्यादा? एक्सपेंस, और एक्सपेंस ज्यादा होने का मतलब बिजनेस को, एक्सपेंस ज्यादा होते हैं तो कौन सी साइड पे होते हैं? आप बोले हमें क्या पता। एक्सपेंस ज्यादा होते हैं तो कौन सी साइड पे होते हैं? एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा तो डेबिट में ही होते हैं। तो इसका मतलब है आज लॉस डेबिट में पड़ा हुआ है। कितने रुपए? किस अकाउंट में? उसे क्लोज करने के लिए, जी सवाल करना चाह रही हैं? नहीं, उसको क्लोज करने के लिए कहां फेंक दूं? फेंकने में तो हम वैसे भी माहिर हैं। कहां लिखा हुआ है? डेबिट। कितने रुपए ज्यादा? 20 रुपीज। कौन सी साइड पर ज्यादा? तो उसे क्लोज करना है, उसे भी फेंकना है, मारना है, तो उसे डेबिट से उठा के कहां फेंक दूं? क्रेडिट। तो इसका मतलब है अब एंट्री बना रहा हूं, और यहां पर एक जुमला लिखना बड़ा जरूरी है, वो है और। इसको कहते हैं रट्टाफिकेशन। बुरा तो नहीं लगा? क्योंकि ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं हम कभी भी, ऐसे तो BI के वाले पढ़ते हैं कि जब ये होगा तो ये होगा, जब वो होगा तो वो होगा, और जब कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, हम कहते हैं कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जब हम हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा इंशाल्लाह। सही है, बस बात समझदार लोग समझ गए।
बात यह है कि आज कैपिटल को करेंगे डेबिट। सर क्यों, समझ नहीं आया? लानत भेजो, नहीं समझ आया। बस ये बताओ, आज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट साइड पे ज्यादा था ना? कितना? तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को लाजमी लिखना पड़ेगा कहां? आवाज नहीं आई। कितने रुपए? और बिजनेस को क्या हुआ है? लॉस होने से मालिक का कैपिटल हमेशा, कैपिटल कम हो तो हमेशा। बेटा मैंने कैपिटल को क्लोज नहीं किया, याद रहे, क्योंकि हमारे पास ऐसे दरिंदे हैं जो थोड़ी देर में बोलेंगे अब तो कैपिटल डेबिट हो गया, तो मैंने कैपिटल को अभी भी क्लोज, मैंने कैपिटल को कम किया है क्योंकि लॉस हुआ है बिजनेस को। मैंने क्लोज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को किया है क्योंकि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी टेम्परेरी अकाउंट है। क्या आप सब नॉर्मल हैं? चलें, यहाँ वाले तो बोल रहे हैं, ये तो नजर भी आते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा थोड़ा मुंह दिखाई होती रहती है मास्क में भी कभी कभी, तो पता चलता रहता है नॉर्मल है। चले आप लोग भी कह रहे हैं तो मान लेता हूँ आप भी नॉर्मल जैसे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 एंट्री बन गई। पहली में एक्सपेंस क्लोज किया, दूसरे में रेवेन्यू और तीसरे में प्रॉफिट या लॉस को मालिक के हवाले कर दिया। सर क्या पहली एंट्री जरूरी है पहले नंबर पर हो? नहीं, अगर आपका दिल चाहता है पहले आप इनकम को मार दीजिए। हमने पहले किसे मारा है? तो आप जिसको भी मारें, लेकिन पहले एक्सपेंस और रेवेन्यू को ही क्लोज करना है। पहली और दूसरी एंट्री बनाने के बाद फिर बनेगी तीसरी एंट्री, और ये है 3A, या फिर ये बनेगी, यानी 3 एंट्री ये बनेगी प्रॉफिट की सूरत में और ये बनेगी लॉस की सूरत में। बस एक एंट्री और बता रहा हूं, क्लोजिंग एंट्रीज का डेमोस्ट्रेशन। क्लोजिंग एंट्रीज से रिलेटेड सवालात मेरे एंड से खत्म हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस का आगाज हो जाएगा आज से इंशाल्लाह, और हो सकता है कल ही खत्म हो जाए, वरना परसों तक तो अल्लाह के हुक्म से लाजमी खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? और आप खत्म करेंगे, मैं नहीं खत्म करूंगा, मेरे एंड से तो अभी खत्म हो रहा है, लेकिन अब प्रैक्टिस करेंगे तो सवालात रेज होंगे ना। जब आप क्वेश्चन रेज करेंगे क्लास में तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, 4th एंट्री बनती है, नहीं दोनों सेम होंगे तो एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। तमाम एक्सपेंस तमाम रेवेन्यू के बराबर है, तो कैपिटल को बढ़ाने की भी जरूरत, कैपिटल को कम करने की भी जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? एग्री? जिंदा है? अच्छा, अब हम कहते हैं एक अकाउंट है जो हमने बनाया था ताकि जब ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करे तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। याद आया? ड्राइंग की नेचर कॉन्ट्रा कैपिटल है। और अगर हकीकत में देखा जाए, गौर से सुनिएगा जुमले, ओनर जब बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो हम उसके कैपिटल को बढ़ाते हैं, ऐसे ही है? मुश्किल बात कह दी मैंने, मुझे लग रहा है मुंह टेढ़े हो गए थोड़े से। ओनर जब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसके कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, उसका कैपिटल बढ़ता है, क्रेडिट में लिखते हैं। वही ओनर जब बिजनेस से पैसे लेकर जाता है, अपने घर फर्नीचर ले जाता है, मशीन ले जाता है, कैश ले जाता है, अपने बेटे की स्कूल की फीस बिजनेस के पैसों से अदा करता है, तो अकाउंटिंग कहती है कि आप उसके कैपिटल को कम कम नहीं करो, आप एक अकाउंट बनाओ जो उसके कैपिटल के अगेंस्ट हो, कॉन्ट्रा कैपिटल। तो आप मासूम थे बचपन में, उस वक्त तो आपने पूछा नहीं कि कॉन्ट्रा कैपिटल बनाने की क्या जरूरत है, उसके कैपिटल को ही डायरेक्ट कर दीजिए कम। लेकिन अकाउंटिंग कह रही है इस तरह आपको पता नहीं चलेगा कि मालिक ने कारोबार में कितने पैसे लगाए हुए थे, क्योंकि वो तो मालिक है, कभी वो पैसे लगाएगा और कभी वो पैसे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मालिक ने पूरे साल कारोबार में कितने पैसे लगा के रखे। तो इसलिए आप उसके लगाने का हिसाब अलग और वो जो निकाल रहा है उसका हिसाब अलग रखें। अब एक साल में जितने पैसे उसने निकालने थे निकाल लिए, अब क्योंकि साल मुकम्मल हो रहा है तो प्रॉफिट उसके कैपिटल को बढ़ाएगा या लॉस उसके कैपिटल को कम करेगा। और वो जो हमने पूरे साल उसने अपनी जात के लिए पैसे निकाले, जिसे हमने किस नाम से रिकॉर्ड किया, ड्राइंग, हम ड्राइंग अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। सिर्फ कौन से अकाउंट को? ड्राइंग अकाउंट को। कैपिटल को क्लोज नहीं कर रहा, वो क्लोज हो गया तो बिजनेस खत्म हो जाएगा प्यारे भाई। ड्राइंग को इसलिए क्लोज करूंगा कि ड्राइंग तो ओनर का अपना जाती अमल था, और हम सिर्फ ये चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि मालिक ने बिजनेस में कितने पैसे लगाए हुए हैं और वो कितने रुपए अपनी जात के लिए निकाल चुका है
उसका हिसाब रखने के लिए हम ड्राइंग अकाउंट मेंटेन करते थे। भाई खुदा का वास्ता जरा जुमला गौर से सुने, मुझे लगता है कि आप मेरी बात को रट रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, खुदा ना खास्ता। देखो बात यह है बेटा, जब बिजनेस में ओनर ने पैसे लगाए, आपने कहा कैपिटल क्रेडिट हुआ, एग्री? नहीं, ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, आपने कैपिटल को क्या किया? क्रेडिट। लेकिन जब ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाले तो आपने कैपिटल को डेबिट किया। क्या डेबिट किया? ड्राइंग डेबिट की। इसका मतलब है आपने उसकी ड्राइंग का हिसाब किताब अलग मेंटेन किया। अभी ले रहा हूं सवाल, पहले मेरी बात तो मुकम्मल होने दें, बेफिक्र होके। सवाल 10,000 लूंगा आपके। हमने उसकी ड्राइंग के हिसाब को अलग मेंटेन किया और उसकी इन्वेस्टमेंट को कैपिटल के नाम से लिखा रहने दिया। अगर वो कारोबार में साल के दौरान और पैसे लगाए, उसके कैपिटल में और होगा, कैपिटल और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो और पैसे निकाले तो कैपिटल को कम करना, किस अकाउंट में लिखना है? ड्राइंग। तो पूरे साल बिजनेस में पैसे वो निकालता रहा अगर, तो पूरे साल ड्राइंग रिकॉर्ड होती रही। अब जब साल खत्म हो गया, मालिक को जो प्रॉफिट हुआ वो भी मिल गया और जो पैसे वो निकाल चुका है वो भी वो निकाल चुका है। अब हम नए साल में जा रहे हैं तो हम कहेंगे अब पिछले साल की ड्राइंग का हमें कोई लेना देना, हम इस ड्राइंग के अकाउंट को खत्म करेंगे। मालिक ने पिछले साल जो कुछ निकाला था वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक में कर चुके हैं। वो 2 साल के बाद भी अगर पूछेगा ना कि मैंने कितनी ड्राइंग की थी, तो हम 2 साल पुराने रिकॉर्ड निकाल के बता देंगे कि आपने इतनी ड्राइंग इस साल में की थी। लेकिन हम ड्राइंग को 1 साल की दूसरे साल में लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि कैपिटल हर साल चेंज हो रहा है तो ड्राइंग भी हर साल चेंज होती रहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ड्राइंग के अकाउंट को ईयर एंड पर कर दो क्लोज। ड्राइंग के अकाउंट को क्या कर दो? बताओ ड्राइंग की नेचर क्या है? फिर बोलो एक आवाज में, क्या है? ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है। कहां पर होती है? एक आवाज में बोले, कहां पर होती है? डेबिट। क्लोज करने के लिए डेबिट में लिखूं? तो आप ड्राइंग को क्लोज करना है तो कहां लिख दूं? इसका मतलब है ड्राइंग होगी क्रेडिट। ड्राइंग क्रेडिट करना समझ आ रहा है? ईमानदारी से बताएं, ड्राइंग क्रेडिट करना समझ आ रहा है? रट्टा लग रहा है तो बोलने से समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या कंफ्यूजन है आप शेयर करेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना। कभी वो उस वक्त मुझे पता नहीं था। अरे बेटा, वक्त के साथ साथ चीजें बताता हूँ ना मेरा बच्चा। अगर मैं उस वक्त आपको ये कॉन्ट्रा कैपिटल बताता, नहीं फायदे की बात थी ना। तो अब इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर आप ये जानना चाहती हैं सर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, सेकंड ईयर बैचलर्स आई कैप सीए एसीसीए कुछ भी करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी क्लोज नहीं होता, बस यही होते हैं। अब आप चाहे एमबीए कर लें, पीएचडी कर लें, ये बस एक्सपेंस कॉन्ट्रा एक्सपेंस, रेवेन्यू कॉन्ट्रा रेवेन्यू, और ड्राइंग क्लोज होती है और कुछ भी क्लोज नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें बताता हूँ ना, एकदम नहीं बताता। आपका सवाल अपनी कैपेसिटी के लिहाज से बिल्कुल 100% करेक्ट है कि सर आपने तो बोला था एक्सपेंस कॉन्ट्रा एक्सपेंस, रेवेन्यू कॉन्ट्रा रेवेन्यू, क्योंकि मैं उस वक्त फोकस कर रहा था इनकम स्टेटमेंट को। याद है मैंने वर्कशीट के फौरन बाद ये पढ़ाना शुरू किया है और आपने वर्कशीट में इनकम स्टेटमेंट में सारी चीजें लिखी थी। और याद करें ड्राइंग को कहां लिखा था? चेक कर लें आप, किसी भी वर्कशीट में आप ड्राइंग को कहां लिखते थे? बैलेंस शीट में। और प्रॉफिट भी बैलेंस शीट में जाता था, डिफरेंस की अमाउंट प्रॉफिट में भी उतनी आती थी। इनकम स्टेटमेंट में जितना डिफरेंस आता था प्रॉफिट का, उतना ही डिफरेंस बैलेंस शीट में भी आता था। इसका मतलब है प्रॉफिट मालिक के पास जाता था। और ड्राइंग भी बैलेंस शीट में इसलिए लिखते थे क्योंकि ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट होती है। तो अब हम ड्राइंग को करेंगे क्लोज, उसको 1 साल से दूसरे साल में ले जाने की जरूरत। तो ड्राइंग को डेबिट से उठा के कहां लिख दिया प्यारे बच्चों? अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। नहीं, लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, तो वही वाली बात हुई, एक्सपेंस को भी लेके चलेगा। ओनर पूछेगा मेरी ड्राइंग कितनी है, ओनर फैब में पूछेगा मेरी ड्राइंग कितनी है, हम उसको पिछले साल की मिला के बता रहे होंगे, वो सटपट आ जाएगा, पिछले इतनी सारी ड्राइंग मैंने तो नहीं की। एज सच तो उसे कोई फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है ना अपने पास, कि इस साल में उसे पता है मेरे बिजनेस से मुझे, फर्ज करें अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूं क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं ना मजीद, आप अपने कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हर बिजनेस के मालिक को कुछ साल बिजनेस करने के बाद पता चल जाता है कि उसे ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट होता है। तो वो कभी भी प्रॉफिट होने का इंतजार नहीं करता, वो अपने घर चलाने के लिए बिजनेस से थोड़े थोड़े पैसे निकालता रहता है। एक पान की दुकान वाला रोजाना प्रॉफिट होने का इंतजार, उसे पता होता है कि मेरी दुकान में अगर 5,000 रुपए का माल पड़ा है,
मैं इसे 8,000 में बेच दूंगा, मुझे रोजाना घर चलाने के लिए 500 रुपए चाहिए, वो 500 रुपए रोजाना कमाता है और घर ले जाता है, और जिस दिन वो 700 रुपए कमाता है वो 200 रुपए प्रॉफिट के रख लेता है। यानी वो उसको पता है 500 रुपए मेरा प्रॉफिट है, वो घर ले गया, और जो 200 रुपए एक्स्ट्रा कमाए उसे पता है ये मेरी कॉस्ट है, इससे मैं और माल खरीद के लाऊंगा। ये इंसान का उसूल है। ऐसा थोड़ी कि हम, अब आप सोचे ना, क्या कोई बेकरी वाला, कोई दूध की दुकान वाला, कोई हेयर ड्रेसर, कोई ब्यूटी पार्लर, क्या पूरे 1 साल के बाद प्रॉफिट निकाल के फिर मालिक प्रॉफिट लेंगे? तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे? जो लोग कारोबार करते हैं वो बिजनेस से अपने लिए पैसे लेते रहते हैं, उससे उनका घर चलता है। अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा है तो ऐसा थोड़ी कि पूरे साल गुजरने के बाद, प्रॉफिट निकालने के बाद फिर वो बोलते हैं चलो भाई माशाल्लाह अब हम सब पार्टी करेंगे, प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को। नहीं बेटा, आपके जो बिजनेस रन कर रहे हैं आपके फादर या आपके घर में कोई, तो हर महीने वो अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल के लाते हैं घर को चलाने के लिए, और वो उतने ही पैसे निकालते हैं जितना उन्हें पता होता है कि हमें इतना प्रॉफिट होगा। चाहे 1 महीने का प्रॉफिट उन्होंने निकाला हो या ना निकाला हो, लेकिन वो घर के, उन्हें पता है हमारे घर के एक्सपेंस 4 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हमारे घर का खर्चा है। तो आपके फादर अगर बिजनेस कर रहे हैं वो 2 लाख रुपए घर में हर महीने लाते हैं, क्योंकि घर का खर्चा है इतना, और उन्हें पता है कि मैं 2 लाख रुपए अगर घर ला रहा हूँ बिजनेस से उठा के हर महीने, तो हम 12 लाख, 1 यूनिट हुआ ना, शुक्र है, मैं डर गया, मैंने बोला 2 हो गए, अभी तक सवाल ही नहीं करवाया ना, अब सवाल पे आएंगे इंशाल्लाह। तो आपके फादर को पता होता है कि 2 लाख रुपए अगर वो हर महीने ला रहे हैं तो उन्हें बिजनेस करने से मोर देन 24 लाख प्रॉफिट होगा। 2 लाख रुपए अगर वो ला रहे हैं हर महीने आपके घर, तो इसका मतलब है उन्हें पता है ना कि बिजनेस करने से 12 महीने में, 1 साल में उन्हें मोर देन 24 लाख प्रॉफिट होगा। और जब प्रॉफिट मालूम करेंगे 26 लाख, 28 लाख, 30 लाख होगा, तो फिर भी 24 लाख वो निकाल चुके होंगे, वो कहेंगे 6 लाख रुपए अभी भी मेरे बिजनेस में, मेरा कैपिटल अभी भी बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। 6 लाख रुपए प्रॉफिट होने से उनके कैपिटल में और हो जाएगा इजाफा। बच्चों मेरी बात समझ में आई? नहीं बेटा, और कुछ भी नहीं है शास, जब मैंने आपसे अदब से कह दिया कि इसके अलावा कोई चीज क्लोज नहीं होती, तो आप ऐसे सवाल पूछ के अपना वक्त जाया ना करें और अपनी राइटिंग स्किल्स भी खराब ना करें। मैंने आपसे कह दिया ना कि अब इसके अलावा और कोई चीज क्लोज नहीं होनी, क्योंकि आपने जब जब आयशा ने सवाल किया, आपने तो बोला था, उन्होंने तो टिका के रख दिया सवाल, बोला आपने तो बोला था, हम फंस गए। तो हमने बोला भाई हमने गलती से बोल दिया था, सही। तो बात यह, कुछ चीजें बच्चों को वक्त के साथ साथ बताई जाती हैं। जैसे जैसे आप दिमागी तौर पे बड़े हो रहे हैं, आपके सामने राज खुलते जा रहे हैं। तो ये राज अब खुलना था, आज खुल गया। समझ आ गई? ड्राइंग क्रेडिट। अब डेबिट क्या होगा ये नहीं बताया अभी तक किसी ने। ड्राइंग किसने की है? ओनर ने। और ओनर ने ड्राइंग की है, तो इस ड्राइंग के करने से उसका कैपिटल क्या हुआ? तो आप कैपिटल को कम कर देंगे। यानी जो काम पूरे साल करना चाहिए था, वो पूरे साल उसके पैसे निकालने के अमल को किस अकाउंट में लिखा, और जब ईयर एंड हो गया तो कहा अब इस ड्राइंग को उसके अकाउंट से क्लोज कर दो। ड्राइंग क्रेडिट कर दी, ड्राइंग खत्म हो गई, और उसके कैपिटल को एडजस्ट कर दिया कि मालिक साल में पूरे इतने रुपए निकाल चुका है, इतने रुपए से उसके कैपिटल को कम कर दिया, कैपिटल एडजस्ट हो गया। अब फाइनली बिजनेस में वो ये कैपिटल ड्राइंग माइनस करने के बाद इतने रुपए का मालिक